अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बराबरी की बुनियाद पर भारत से बातचीत करना चाहते हैं, कश्मीर समेत खित्ते के तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। कश्मीर का मसला हल होना ज़रूरी है। हम चाहें या ना चाहें, क़यामत तक खित्ते में हमसाए हैं। अमन से रहना है या झगड़ालू पड़ोसियों की तरह, ये हम पर मुनहसिर है। दिली खुशी है कि हम इज्जत और वक़ार के साथ रहें। हमने भारत के खिलाफ चौथी जंग लड़ी और जीती। 4 जंगों में दोनों अतराफ के अरबों डॉलर्स खर्च हुए। ये अरबों डॉलर्स तरक्की और खुशहाली पर खर्च होना चाहिए थे। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहिरात में भी तोला जाए तो कम है। पाकिस्तान की माशी और सियासी आवाज़ बनने पर आपको सल्यूट पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब में कहा है कि बराबरी की बुनियाद पर भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क़यामत तक खित्ते में हमसाए अमन से रहना है या झगड़ालू पड़ोसियाँ होकर यह हम पर मुनहसिर करता है। समुंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहें या ना चाहें, क़यामत तक खित्ते में हमसाए मौजूद हैं। अमन से रहना है या झगड़ालू पड़ोसियों की तरह रहना है, यह हम पर मुनहसिर करता है। दिली खुशी है कि हम इज्जत और वक़ार के साथ रहें। हमने भारत के खिलाफ चौथी जंग लड़ी और जीती। 4 जंगों में दोनों अतराफ के अरबों डॉलर्स खर्च हुए। ये अरबों डॉलर्स तरक्की और खुशहाली पर खर्च होना चाहिए थे। कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहें न चाहें उस खत्ते में हम हमसाए हैं क़यामत तक। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूं कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वक़ार के साथ वहां पर रहें। और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। दूसरी तरफ भी अगर आप चाहें तो आप भी अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए गुर्बत को दूर कर खत्म करने के लिए करें। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी जरूरी है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, तो वो एक मैं समझता हूं कि इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीरियों को इसी तरीके से गाजा में जो इस पर जुल्म सतम किया जा रहा है, 64,000 गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर बुजुर्ग, माएं, बहनें, बच्चे शहीद हो गए। उनके ऊपर उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, दवाइयां बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस, मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। जज्बा था लोगों के अंदर कुछ भी देखिए, एक तो ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। कल दोपहर को एज लाइव चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल माशाअल्लाह। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि 2 दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब में मसरूफियात थीं। 2 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात हैं। पंजाब में सैलाब के दौरान पूरी टीम जाँ फशानी से काम कर रही है। खुद भी 1 माह तक सैलाबज़दा इलाकों में रहा। पंजाब हुकूमत की पूरी टीम जाँ फशानी से सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद भी सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। तो इस वक्त पूरी टीम जो है, मैं खुद तकरीबन 1 महीना भर फ्लड्स में, इस मुश्किल सूरत हाल में और वहाँ पर पूरी टीम जाफशानी से काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ पर हैं, उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ पर है। पर ये भी जिम्मेदारियाँ हैं जो उन्होंने अदा करनी है। जो 2 दिन कबल सऊदी अरेबिया में उनकी इंगेजमेंट थी और 2 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी इंगेजमेंट। ये अगर दिन प्राइम मिनिस्टर कुछ और कर नहीं सकते तो वो नहीं करेंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि लंदन में होने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज के कन्वेंशन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी खिताब किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज बड़ी तादाद में आए, ओवरसीज पाकिस्तानी से साबित कर दिया कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को जो फतह मिली से दुनिया में मुल्क की इज्जत बढ़ी, मुल्क की दुनिया भर में इज्जत पर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान उनके दिलों में धड़कता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का हौसला अफजाई की और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि आज उन्होंने पाकिस्तान का नाम, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इंशाल्लाह एक महफूज हाथों में है। और आज इस तारीखी दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि जो पाकिस्तान को फतह मिली, पूरी दुनिया में इज्जत मिली, उस पर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है। पाकिस्तान के इन पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारड़ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे अमरीका पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे पर दोनों मुमालिक के माबैन तिजारत समेत दिफा के हवाले से भी बात होगी। उनका कहना था कि लंदन में होने वाली तकरीब में ओवरसीज की कसीर तादाद में शिरकत खुशाइंद है। फ्यूचर के अंदर आपके उस रीजन के अंदर ट्रेड की बातें होंगी। मेरे ख्याल में ट्रेड है, डिफेंस है, ये दोनों चीजें होंगी। अमेरिका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑफर मोर डिफेंस इक्विपमेंट्स टू पाकिस्तान। इस तरह की चीजें साइन होंगी, मजीद ट्रेड की बातें होंगी, रीजन के बारे में बातें होंगी। कि मैंने काफी अर्सा पहले कहा था कि दुनिया रिकैलिब्रेशन की तरफ जा रही है और सारे साइंस दे आर गोइंग इन टू द फेवर ऑफ पाकिस्तान। एशिया कप का सुपर 4 मरहला रिवायती हरीफ फिर आमने सामने। पाकिस्तान और भारत की टीम्स आज फिर मैदान में उतरेंगी। पाक भारत मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच के लिए टिकट कम से कम 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब हैं। पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम की अहम बैठक, खिलाड़ियों का बल्लेबाजी में नाकामी का एतराफ। मुशावरत के बाद आज के मैच की हिकमत अमली मुरतब की गई। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि मौजूदा कंडीशंस बैटर्स के लिए आसान नहीं। सिंगल्स और डबल्स के जरिए बोर्ड को मुतहरिक रखना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मुतहरिक। खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान, हतमी फैसला मैच से कबल होगा। कौमी टीम ने मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमात भी हासिल कर ली। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने हैंडशेक तनाज़े पर चुप साध ली। अहम मैच से पहले भारतीय कप्तान बराह रास्त जवाब देने के बजाय पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल गोल कर गए। सहाफ़ी ने सूर्या कुमार यादव से सवाल किया कि पिछले मैच में भारत ने बैटिंग के अलावा बाकी 2 शोबों में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? भारतीय कप्तान हंसते हुए ये कहकर टाल गए कि वो अच्छा, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। सूर्या कुमार यादव ने कहा कि पाक भारत बर्तरी का कुछ नहीं कहा जा सकता, आइंदा मैच में भी बॉल और बैट का अच्छा मुकाबला होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सऊदी अरब पर हमला अब पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान हमला आवरों को मौसर जवाब देता है। तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मार्का हक से ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अच्छी खबरें आ रही हैं, हुकूमत तारीफ़ के मुस्तहिक है। आज हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं कि आने वाले सालों में हमने कहाँ पहुँचना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान की साख बनी है। कारोबारी तबका पाकिस्तान की साख बनाए, जिस चीज़ का वादा किया जाए वो बाहर ज़रूर भेजी जाए ताकि पूरी दुनिया हमारी साख के कायल हो। आलमे इस्लाम का दिफा पाकिस्तान का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 10,000 3 माह बाद मिलते हैं, जो काफ़ी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी जगह मुस्तकिल रोज़गार और तरबियती प्रोग्राम मुहैया करे। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदा अभी शुरुआत है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ और दोस्त ममालिक ने भी मुआहदे में शरीक होने की ख्वाहिश जाहिर की है। खित्ते का दिफाई ताउन नेटो की तर्ज पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन साल हर साल पर मुहित है। नेटो तर्ज पर तमाम ममालिक का एक इत्तेहाद होना चाहिए। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों।
इस वक्त गाड़ी शहबाज शरीफ चला रहे हैं लेकिन गाड़ी डगमगा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा कि अगर इत्तेहादियों को बड़े फैसलों में शामिल ना किया गया तो हुकूमत का मुस्तकबिल मशकूक है। उन्होंने कहा कि पाक सऊदी मुआहदे से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। अपने इत्तेहादियों से पूछूंगा, इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पर आसिफ अली जरदारी की तस्वीर नजर नहीं आई। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत सियासत ना करे, अपने लोगों की मदद करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा सैलाब मुतासरीन के लिए नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, ज़रूरी कर्जे और बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, ये हम सब का नुकसान है। सैलाब मुतासरीन की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर ये मदद करेंगे। बुनेर में सैलाब से शदीद तबाही हुई है, सारी सियासी जमातें फलाही कामों के लिए आगे बढ़ें। मैं पंजाब की हुकूमत से अपील करूंगा, सियासत नहीं करनी, अपने लोगों की मदद के लिए जिसको भी बुला सकते हो बुलाओ, पहले से कि देर हो। सब लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने कंस्टिट्यूंसी बुनेर में जब मैं गया 240 अफराद हमारे शहीद हो चुके थे, 120 ज़ख्मी थे, 1470 दुकानें तबाह हो चुकी थी, 875 घर तबाह हो। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। मदद उनको राशन के फार्म में भी चाहिए, मेडिसिन के फार्म में भी चाहिए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी रेले की नजर हो गया, जहां पानी के शदीद बहाव ने मोटरवे में नया शिगाफ डाल दिया। शिगाफ तेजी से फैल रहा है, जिसे काबू में रखने के लिए इर्द गिर्द पत्थर डाले जा रहे हैं। अब तक मोटरवे के तमाम अतराफ की 6 लेन्स पानी में बह चुकी हैं। पहला शिगाफ जलालपुर पीरवाला में सक्खर से मुल्तान आने वाले ट्रैक पर पड़ा था। रात को दूसरा शिगाफ मुल्तान से सक्खर जाने वाले ट्रैक पर नमूदार हुआ। उच्च शरीफ रोड पर पड़ने वाले शिगाफ से मुतासर रसोई गैस की पाइपलाइन की मुरम्मत भी जारी। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे बंद। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 बंद होने पर मोटरवे पुलिस ने मुतबादिल रास्तों की हिदायत जारी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह पर मुंतकिल हो सकती है। उच्च शरीफ और शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा M5 पर सफर मुमकिन है। अलीपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी, हजारों मकान और खड़ी फसलें पानी में बह गईं। लाखों अफराद मुतासिर। तरंडा मोहम्मद पनाह के बेट के इलाकों में दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचाई। कुल कमल बस्ती आराई में सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन पानी की बेरहम मौजों की नजर हो गए। कसूर के इलाके नगर एमनपुरा के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होते ही सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। खेत, रास्ते सब कुछ पानी में डूब गए। कबीरवाला में दरिया रावी और दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ज़ेर-ए-आब आने वाली बस्तियों में कीचड़ और गंदे पानी से बुखार, खांसी समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी हैं। पाकपतन में दरिया सतलुज के कटाव से सोडा गांव मुकम्मल तौर पर मिट चुका है, जबकि कबीरवाला और उच्च शरीफ में सैलाबी लहरों ने बस्तियां उजाड़ कर रख दी हैं। कसूर, मिंचनाबाद और केरोड़ पक्का में हजारों मकानात, खानदान और कई एकड़ फसलें दरियाब बुर्द हो चुकी हैं। सादकाबाद, जलालपुर, भटिया और शक्करगढ़ में भी तबाही जारी है, जबकि रहीम यार खान में 3000 से ज्यादा मुतासरीन को फ्री तिब्बी इमदाद दी गई है। अलीपुर के इलाके सीतपुर के करीब ब्रीचिंग पॉइंट पर अफसोसनाक हादसा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कश्ती उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार 2 अफराद खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और उन्होंने लाइफ जैकेट्स के क्लिप्स भी खोल दिए। रेस्क्यू स्टाफ के बार बार मना करने के बावजूद वो बाज ना आए। इस दौरान एक शख्स का पांव फिसलने से कश्ती का तवाजुन बिगड़ गया और कश्ती डूब गई। कश्ती में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 12 अफराद सवार थे। मौके पर मौजूद रेस्क्यू बोट्स और एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को जिंदा बचा लिया। ताहम एक 15 साला लड़का लापता है। हादसे में डूबकर लापता होने वाले 15 साला नौजवान की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा 6 लाख एकड़ चावल की फसल मुतासिर हुई है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने इजलास में बताया कि सैलाब से पंजाब के 28 अजला में फसलों को नुकसान पहुंचा और पंजाब में सैलाब से 3000 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। इफ्तिखार अली सहू का कहना है कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 2000 से ज्यादा सर्वे टीम्स तश्कील दी जा चुकी हैं। इफ्तिखार सहू ने कहा कि कपास की फसल सैलाब से कम मुतासिर हुई है। सबसे ज्यादा सैलाब से चावल की फसल 6 लाख एकड़ मुतासिर हुई। सेक्रेटरी ज़राअत के मुताबिक वज़ीर आला फसलों की पहुंचने वाले नुकसानात के इजाले के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। रावलपिंडी के इलाके गिरजा रोड
कुरैशाबाद में अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। घर का शेड गिरने से 35 साला शख्स ज़ैनुल आबिदीन मौके पर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जान बहक शख्स का ताल्लुक ढोक सैदा रावलपिंडी से था। हादसे में एक और शख्स फैसल जख्मी हुआ, जिसे रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की। वाक़या थाना धमियाल की हुदूद में पेश आया। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।